अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने लगे हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन के बारे में। तो कंपोजिशन, आपको पता है कंपोजिशन क्या होती है कि अगर दो चीज़ें हों या दो से ज़्यादा चीज़ें हों, तो जब हम उसको कंपोज कर लेते हैं एक ही फंक्शन में, जब उसको मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं, ये क्या है, कंपोजिशन। उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन है। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या होगा, हमारे पास दो फंक्शन गिवन होंगे, जैसे कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स गिवन है। इसको जब हम एक ही फंक्शन जो है वो बना देंगे तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो हम क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और उसके फिर आगे जो है 4 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। ये हम चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है और जी ऑफ एक्स गिवन है। सबसे पहले हमने एफ़ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है, जी कंपोजिशन एफ़, एफ़ कंपोजिशन एफ़ और जी कंपोजिशन एफ़ फाइंड आउट करनी है। ये सिंबल कंपोजिशन अब इसको जो है वो लिखते हैं। अब एफ़ और जी गिवन है तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। एफ़ कंपोजिशन जी, ये कंपोजिशन का सिंबल है। जी कंपोजिशन एफ़, एफ़ कंपोजिशन एफ़ और जी कंपोजिशन जी। तो हम पहला पार्ट जो है वो करने लगे हैं एफ़ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो इसका क्या मतलब होगा, एफ़ इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है। सो जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स का मतलब है जी इंटू एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं इसको, एफ एज इट इज़ और जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। ये गिवन है हमें 3/x-1। हाँ जी। अब ये जो फंक्शन बन चुका है, ये बन चुका है एफ ऑफ एक्स, एफ इंटू एक्स। ये एक्स रिप्लेस होगा 3/x-1 के साथ, जहाँ जहाँ पे एक्स होगा। तो एफ ऑफ एक्स को हम देखते हैं क्या है, जहाँ पे एक्स होगा वहाँ 3/x-1 रिप्लेस कर देना है हमने बस। तो एफ ऑफ एक्स है 2x+1। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 2x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 3/x-1। ये हमने रिप्लेस कर देना है 3/x-1 और फिर +1 एज इट इज़। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सारे स्टेप्स में यही चीज़ें आनी है। कहीं पे एफ ऑफ एक्स बन जाए, कहीं पे जी ऑफ एक्स। ये क्या बन जाएगा, 6/x-1 +1। जी एलसीएम ले लेते हैं, x-1 6 + x-1 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा x + 5/x-1। तो ये आपने एफ़ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स जो है वो कैलकुलेट कर ली है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। इसका एक ही क्वेश्चन आप समझेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। बाकी इसका क्या मतलब है, जी इंटू एफ ऑफ एक्स। जैसे कि ये पहला मैंने लिखा है ना, एफ़ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, इसका मतलब था एफ़ इंटू जी ऑफ एक्स। तो जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स का मतलब है जी इंटू एफ ऑफ एक्स, जी इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अब जी एज इट इज़ रहेगा और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमें गिवन है 2x+1। ठीक है। अब ये क्या बन गया है, ये बन चुका है जी ऑफ एक्स। ये बना था ना एफ ऑफ एक्स और ये बन गया जी ऑफ एक्स। उसमें हमने एफ ऑफ एक्स को देखा था और एक्स को रिप्लेस कर दिया था अंदर वाले फंक्शंस के साथ। अब इसमें हम जो है जी ऑफ एक्स होगा, जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे 2x+1 को रिप्लेस कर देंगे। एक्स को 2x+1 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास है 3
ओवर एक्स माइनस 1। 3 तो एज इट इज़ रहेगा ना, क्योंकि उसमें कोई चीज़ आ नहीं रही, एक्स आ नहीं रहा, और एक्स को रिप्लेस कर दें किसके साथ, 2x+1 के साथ। तो जहाँ पे x है वहाँ पुट करें 2x+1 और -1 एज इट इज़। अब ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, +1 और -1 आपस में कैंसिल, तो आंसर 2x। तो g कंपोजिशन f ऑफ x ये आपके पास बन गया 3/2x। अभी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। थर्ड में हमने f कंपोजिशन f और g कंपोजिशन g फिर फाइंड आउट करनी है। तो मैं थर्ड पार्ट करने लगा हूँ। थर्ड पार्ट में है f कंपोजिशन f ऑफ x। थर्ड है f कंपोजिशन f ऑफ x। ये किसके इक्वल होगा, हाँ जी, f इंटू f ऑफ x। ठीक है, हाँ जी, f एज इट इज़ और f ऑफ x की वैल्यू हमें मालूम है, वो क्या है 2x+1। ये पुट कर देते हैं 2x+1। ठीक है, अब ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है f ऑफ x। ये क्या बन चुका है, f ऑफ x वाली को हम देखेंगे अब, वो क्या है 2x+1। जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे 2x+1 को, तो x की जगह 2x+1 रखेंगे हम, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है ये। तो अब देखें 2x की जगह क्या रखूँगा 2x+1 और +1 एज इट इज़, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 ज़ार 4x +2 +1। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा 4x + 3। तो ये जो है आपका इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका लास्ट पार्ट जो है वो करने लगे हैं। तो लास्ट पार्ट में है जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। ये हम फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की जैसे ही। तो आप देखें लास्ट पार्ट जो डी पार्ट है वो है जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। ये किसकी इक्वल होता है, शाबाश, जो पिछले हम क्वेश्चन जैसे कि हमने यूज़ किए। तो ये क्या बन जाएगा जी इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो आगे फिर नेक्स्ट जो है वो क्या बनेगा, जी इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे और फाइनल इसमें आंसर निकालेंगे। तो ये बन जाएगा जी एज इट इज़ और जी ऑफ एक्स की वैल्यू आप पुट कर देंगे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3/x - 1। ठीक है, अब ये बन चुका है जी ऑफ एक्स। क्या बन चुका है, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स को हम देखेंगे, जहाँ पे x होगा वहाँ पे रिप्लेस करेंगे 3/x - 1 को। x की जगह 3/x - 1 रिप्लेस हो जाएगा। तो 3 एज इट इज़ और x की जगह आप रिप्लेस कर दें, क्या बन जाएगा 3/x - 1 और ये -1 एज इट इज़। क्लियर है। अब 3 ओवर नीचे वाले का हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। क्या बनेगा x - 1। तो x - 1 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 3, और ये x माइनस से अंदर वाली प्लस हो जाएंगी, x + 1 बन जाएगा। ठीक है, अब आगे मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस था तो अंदर इसको मैंने प्लस कर दिया, -x + 1 लिख दिया। तो ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ नीचे जो है, या इसको 2 - x/x - 1 लिख सकता हूँ। अगले स्टेप में हम बटे का बटा है चूँकि, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। सॉरी 3 + 1 4 बनेगा, ये 2 गलती से लिखा गया है। अब ये मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ 3 × x - 1 ओवर 4 - x। तो ये जो है यूँ आपका फाइनल ये आंसर है। तो जी कंपोजिशन जी ऑफ x इसका आंसर फाइनल आपने लिख दिया 3 × x - 1 ओवर 4 - x।
तो इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बेसिकली था। अगर अब आप करना खुद ही है, मैं सिर्फ लिखूँगा, बोलूँगा नहीं, आपने उससे फिर जो है ख़ुद ही डिसाइड करना है। अब ये आप चीज़ करें, एफ़ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स और जी कंपोजिशन एफ़ ऑफ एक्स, ये एक चीज़ नोट करें यहाँ से। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ना फर्स्ट में, एफ़ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स और जी ऑफ कंपोजिशन एफ़ ऑफ एक्स। तो उसमें से देखते हैं क्या ये इक्वल होते हैं, एफ़ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स और जी कंपोजिशन एफ़ ऑफ एक्स। अब एफ़ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स का हमने सारा जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है। देखें आप, आंसर क्या है, x प्लस 5 ओवर x माइनस 1, ठीक है, ये कैलकुलेट। और जी कंपोजिशन f 3 ओवर 2x माइनस 1। अब ये देखें क्या ये इक्वल हैं, नहीं इक्वल, ये इक्वल, ये याद रखना है, एफ़ कंपोजिशन जी ये इक्वल नहीं होता जी कंपोजिशन f के। और एक और चीज़ कि अगर आपको कैलकुलेट करनी हो एफ़ कंपोजिशन f ऑफ x, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, एफ़ स्क्वायर के। अगर 3 दफ़ा करेंगे तो एफ़ क्यूब, और इसी तरह जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स ये किसके इक्वल होगा, ये जी स्क्वायर के इक्वल होगा। 3 दफ़ा करेंगे तो क्यूब, 5 टाइम्स करेंगे तो 5 टाइम्स, इसी तरह जो है वो सिमिलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना बढ़ जाएगा। तो अब आगे बाकी क्वेश्चंस आपने खुद ही करने हैं, मतलब मैं करवाऊँगा सही, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, आपने इससे गैस करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हम कैसे रिप्लेस करेंगे, और इस तरह जो है वो आप अपनी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट करने लगे हैं। इसमें हमें फ़ंक्शन चेंज किया गया है, एफ़ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। आपने वही चीज़ें चारों जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। अब ये क्वेश्चन जो है मैं साथ साथ जो है कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा नहीं रहा, तो आपने ख़ुद जो है इसमें जो है वो लगाना है। मैं एक एक स्टेप जो है वो बताऊंगा सही आपको, और जो है आप चेक करेंगे कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। आप जेस्चर्स जो हैं वो देखेंगे, फिर उसी से जो है आप ख़ुद अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप जब आप ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो ये देखिए, मैंने एफ़ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, एफ़ जी ऑफ एक्स ये सारा लिख दिया और जी की वैल्यू पुट कर दी। आगे जो है आगे प्रोसीड आप ख़ुद बाकी सारे क्वेश्चंस में करेंगे।